राधे कृष्णा दोस्तों, आज मैं आपको पद्मिनी एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। आर्यव्रत के एक विशाल और समृद्ध राज्य पर राजा कृतवी शासन करते थे। उनका राज्य चारों दिशाओं में अपनी समृद्धि और न्याय के धर्म के लिए प्रसिद्ध था। राजा की प्रजा सुखी थी, खेतों में हरियाली लहराती थी, बाजार में रौनक से भरी रहते थे और मंदिरों में दिन रात भगवान के भजन गूंजते रहते थे। राजा कर्तवीर केवल एक शक्तिशाली राजा ही नहीं बल्कि अत्यंत धर्मात्मा और दयालु व्यक्ति भी थे। वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान देते, गरीबों की सहायता करते और अपनी प्रजा को हमेशा परिवार की तरह मानते थे। उनके दरबार में किसी के साथ अन्याय नहीं होता था। उनकी पत्नी रानी पद्मिनी बहुत गुणवान, पतिव्रता और धार्मिक स्वभाव की थी। वे प्रतिदिन भगवान की पूजा करती, जरूरतमंदों की सेवा करती, पूरे राज्य में माता के सम्मान पाती। राजा और रानी एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे। उनके पास धन, वैभव, सम्मान और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा दुख था जो उन्हें भीतर ही भीतर हर पल तोड़ रहा था। विवाह के कई वर्षों बाद भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। महल की चमक दमक के बीच उनका मन हमेशा उदास रहता। जब भी वे किसी छोटे बच्चे को अपने माता पिता के साथ खेलते देखते, उनकी आंखें नम हो जाती। राजा पद्मिनी अक्सर भगवान विष्णु के मंदिर में बैठकर आंसुओं भरी आंखों से प्रार्थना करती है, प्रभु, यदि हमने कभी कोई पुण्य किया हो तो हमें संतान सुख अवश्य प्रदान करना। राजा कर्तवीर भी संतान प्राप्ति के लिए अनेक यज्ञ करवाए। दूर दूर से ऋषि मुनियों को बुलाया गया, हजारों गायों का दान दिया गया, गरीबों को भोजन और वस्त्र बांटे गए, मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना करवाई गई। लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद भी उन्हें कोई शुभ समाचार प्राप्त नहीं हुआ। धीरे धीरे राजा का मन चिंता से भरने लगा और उन्हें भय सताने लगा कि उनके बाद राजा का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। एक रात राजा महल की छत पर अकेले बैठे आकाश की ओर देख रहे थे। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। तभी रानी पद्मिनी उनके पास आई और बोली, स्वामी, आप इतनी चिंता क्यों करते हो? भगवान पर विश्वास रखिए, एक दिन वे अवश्य हमारी पुकार सुनेंगे। राजा ने भारी स्वर में कहा, रानी, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया, फिर भी भगवान हमारी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? अब मुझे लगता है कि केवल पूजा और यज्ञ प्राप्त नहीं, हमें कठोर तपस्या करनी होगी। कुछ क्षणों तक दोनों मौन रहे। फिर राजा ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं राजमहल छोड़कर वन में जाकर तप करना चाहता हूँ। जब तक भगवान प्रसन्न नहीं होंगे मैं वापस नहीं लौटूंगा। यह सुनकर रानी पद्मिनी की आंखें भर आई, लेकिन उन्होंने बिना संकोच से कहा, स्वामी, पत्नी का धर्म है कि वह हर परिस्थिति में अपने पति का साथ दे। आप जहाँ जाएंगे मैं भी आपके साथ चलूंगी। अगले दिन राजा और रानी ने राजसी सुखों को त्याग कर दिया। उन्होंने साधारण वस्त्र धारण किए और भगवान का नाम लेते हुए घने वन की ओर प्रस्थान कर दिया। वन का जीवन अत्यंत कठिन था। चारों ओर घना अंधकार, ऊंचे ऊंचे वृक्ष और जंगली पशुओं की भयावह आवाजें। कभी तेज धूप उन्हें झुलसा देती तो कभी भयानक वर्षा से उन्हें भीगना पड़ता, लेकिन इसके बावजूद दोनों ने अपना संकल्प नहीं छोड़ा। राजा कर्तवीर दिन रात भगवान की तपस्या में लीन रहने लगे। वे कई दिनों तक केवल जल पीकर रहते। धीरे धीरे आधी रात का समय हुआ। अचानक पूरे वन में एक अद्भुत प्रकाश फैलने लगा। ऐसा लग रहा था मानो हजारों सूर्य एक साथ चमक उठे हो। वृक्षों के पत्ते स्वर्ण की तरह चमकने लगे और वातावरण दिव्य सुगंध से भर गया। रानी ने आश्चर्य से आंखें खोली। उनके सामने स्वयं भगवान विष्णु प्रकट थे। भगवान का दिव्य स्वरूप अत्यंत तेजस्वी था। उनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभित थे। उनके मुख पर करुणा और मधुर मुस्कान थी। भगवान विष्णु को अपने सामने देखकर रानी पद्मिनी भावविभोर हो गई। वे तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ी। भगवान विष्णु मधुर स्वर में बोले, हे देवी पद्मिनी, तुम्हारी शक्ति, श्रद्धा और पतिव्रता धर्म से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने कठिन परिस्थितियों में भी अपना विश्वास नहीं छोड़ा। वर मांगो, तुम्हें हर इच्छा पूर्ण होगी। रानी की आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहा, हे प्रभु, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति को स्वस्थ
जीवन और संतान सुख प्रदान करे, उनके सारे दुख दूर कर दीजिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुमने निस्वार्थ भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया। बहुत ही जल्द तुम एक तेजस्वी, पराक्रमी और महान पुत्र की प्राप्ति होगी। तुम्हारे पुत्र पूरे संसार में प्रसिद्ध होगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन जाते जाते वे रानी के जीवन में आशा और खुशियाँ का प्रकाश भर गई। अगली सुबह जब रानी ने दिव्य घटना राजा कृतवीर को सुनाई तो उनकी आंखों में भी 100 वर्षों बाद आशा की चमक दिखाई दी। दोनों ने भगवान विष्णु को बार बार प्रणाम किया। कुछ समय बाद भगवान ने आशीर्वाद से रानी के पत्नी के एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरा राज्य आनंद और उत्सव से भर उठा। महल को फूलों और दीपों से सजाया गया। मंदिरों में घंटियां बजने लगी। प्रजा में मिठाइयाँ और खुशियों का वातावरण छा गया। राजा कृतवीर को वर्षों पुरानी चिंता समाप्त हो चुकी थी। रानी पद्मिनी की आंखों में अब दुख नहीं बल्कि एक मां बनने की अपार खुशी थी। राजा ने पूरे राज्य में दान करवाए, भगवान विष्णु का भव्य उत्सव बनाया। उन्होंने कहा, जब सब भगवान विष्णु की कृपा और पद्मिनी एकादशी व्रत की महिमा का फल है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, सच्ची श्रद्धा, धैर्य और भगवान पर अटूट विश्वास रखने वाले भक्तों की पुकार भगवान अवश्य सुनते हैं। पद्मिनी एकादशी का व्रत केवल मनोकामना की पूर्ण नहीं करता बल्कि जीवन में सुख, शांति और भगवान की कृपा भी प्रदान करता है। जय श्री हरि विष्णु।